जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का पावन प्रसंग श्री भोलेनाथ के ऊपर है। मेरा उद्देश्य है कि मैं जहां तक श्री राम नाम, श्री सीताराम मतलब भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर सकूं जितना संभव है, और आप लोगों से निवेदन है कि इसमें मदद कीजिए। मदद क्या है? देखना है, सुनना है, सबको सुनाना है और उस काम में चलना है। आज मैं इसमें आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और श्री नंदी जी की उत्पत्ति की दो कहानी सुनाऊंगा। भोले अद्भुत हैं। तो क्षिप्रा नदी के लगभग तटय में श्री महाकाल का मंदिर है और इसकी उत्पत्ति की कथा बड़ी अद्भुत है। एक चंद्रसेन नाम के राजा उस समय राज्य करते थे। चंद्रसेन जो है शिव के परम भक्त थे और उनकी भक्ति इस तरह थी कि वो जब पूजा करते तो करते रहते, है ना। उनको राजकाज से कोई लेना देना नहीं। भले राजा थे वो, राजकाज सब वो शिव के ऊपर छोड़ के रखे थे कि शिव जी चलाएंगे। तो उनकी इस भक्ति से कुछ तो उनको इज्जत सम्मान, है ना, उनकी पूजा वंदना भी करते थे लोग बाग। लेकिन कुछ जलने वाले थे जो अगल बगल के पड़ोसी राजा थे, जो जलने वालों में से, वो ये प्लानिंग बना, मतलब दिन रात सोचते कि इसको मिटाया कैसे जाए। तो उन्होंने प्लानिंग की कि अकेले हम इससे जीत नहीं सकते, तो इसको जो है मिलके हराया जाए। चंद्रसेन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि महाराज ऐसी ऐसी योजना चल रही है फलाने राज्यों से। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे शिव सब देखेंगे, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अपने शिव भक्ति में लगे रहे। ये शिव की ही महिमा थी कि वो मात्र प्लानिंग बनाते और आक्रमण नहीं करते थे। मतलब सोचते थे वो कि आक्रमण करना है, क्योंकि शिव तो सबके अंदर है, तो वो सब विफल कर देते रहे होंगे। अब इनकी पूजा पाठ करने की जो प्रक्रिया थी, एक 5 वर्ष का बालक, ये भगवत प्रेरणा ही थी उसको भी, कंटिन्यू उनको देखता था। अब कब से देखता था ये नहीं मालूम, मतलब 2-4 महीने मान सकते हैं, कंटिन्यू देख रहा था ये। मतलब विधिवत, अब राजा ही थे, इनके दूध दही साहब जो भी थे, मतलब शंकर जी को लगता है उसे स्नान ध्यान आस्त्र वो वस्त्र और सोना चांदी सब ये बढ़िया चढ़ा के उसकी वंदना पूजा उनकी करते थे शंकर जी की। अब उस 5 वर्ष के बालक के मन में भी ये भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इसी तरह शिव जी की पूजा करूंगा। वो घर गया, उसने मिट्टी खोदी, मिट्टी का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग को उसने शुरू किया पूजा। अब कहां पाए वो, जो भी अत्ता पत्ता पाए उसी को चढ़ाया। अब उसमें वो इतना मगन हो गया कि न उसे खाने की चिंता रहती, न उसे, मतलब डेली वो अपना काम करता रहता था। एक दिन सुबह से कुछ उसने खाया नहीं था, बस वही शिवलिंग की वो पूजा कर रहा था घर के बाहर चुपचाप एकांत में ले जाके। माता भोजन बनाई उसकी। अब वो माता उसको ढूंढने लगी भोजन बनाने के बाद कि गया तो गया कहाँ। तो ढूंढने के लिए जब निकली, यहाँ वहां ढूंढी, तो उसने देखा कि एकांत में बैठ के ओम नमः शिवाय जय महादेव यही कर रहा था वो। उसने कहा चलो भोजन कर लो। उसने कहा मुझे भूखे नहीं है। अरे कहा नहीं, चल सुबह से कुछ नहीं खाया। उसने कहा नहीं, माता है। वो पीटने लगी उसको डराने के लिए, चल दे। वो और तेज से चिल्लाने लगा मुझे महादेव चाहिए, मुझे महादेव चाहिए। तो उसने क्या किया कि वो जो शिवलिंग मिट्टी का बनाया था उसको उठा के उसकी माता ने फेंक दिया, और फेंक दिया तो टूट गया, मिट्टी का था। अब तो और चिल्लाने लगा कि मेरे महादेव को इसने तोड़ दिया, मेरी मम्मी ने तोड़ दिया, मेरे महादेव मुझे चाहिए, कहाँ मिलेंगे, यूं त्यों करके रोने लगा। और माता उसकी वहां से चली गई। तो कहते हैं कि प्रभु उस बालक की पुकार पर धरती फाड़ के मंदिर सहित पैदा हुए थे, उत्पन्न, मतलब प्रादुर्भाव हुआ उनका। अब वहां मंदिर सहित शिवलिंग जब पैदा हुआ तो
गांव में अरे बिल्कुल कहानी फैल गई कि अरे एक बालक के हठ से मांगने पर महादेव जो है साक्षात मंदिर से ही प्रकट हो गए। जब राजा को इस बात का पता चला, राजा वहां से बिल्कुल तत्काल आया और उस बालक को गोद में ले लिया, उसको प्यार करने लगा, उसको दुलार करने लगा। उसने कहा तुम तो महान शिव भक्त हो। उसकी माता को बुलाया, बोला तुम्हारा बहुत तुम धन्य मतलब माँ हो जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। उसने माता को भी गलती का एहसास हुआ। उस माता ने भी राजा से बताया कि मैं तो ये सोचती थी कि ऐसा है, बोल नहीं, भक्ति की कोई आयु नहीं होती, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। तब राजा ने कहा कि ये जो है मंदिर महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा और संपूर्ण मतलब दुखों को अंत करने वाला महाकाल का ज्योतिर्लिंग है। अब बताइए वहां डेली भस्मा आरती होती है, तो भस्मा आरती भस्म उनको ताजी चढ़ती है, मतलब एक व्यक्ति डेली मरता है वहां परमानेंट, उसको मृत्यु आती है तब ना ताजी सीता कहाँ, आप सोचिए पहले, बड़ी विचित्र घटना है। अगर इतने सोच के बाद भी अगर ये ना परम पाए जीवन में कि भगवान है, बहुतों को तो यही है कि भगवान है ही नहीं है, कलयुग में कुछ नहीं है, सब बकवास है, तब भी उसको कोई जगा नहीं सकता। प्रकृति ने संदेश दिया है हर पल, ये जो जितने नित्य चमत्कार होते हैं छोटे बड़े, क्यों होते हैं? व्यक्तियों को प्रेरणा देने के लिए। तो ये है महाकाल मंदिर की कहानी। अब महान भक्त नंदी जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। नंदी जी के पिताजी ऋषि थे, और उन्होंने शंकर जी की महान तपस्या की, बहुत तपस्या, महान मैंने इसलिए कहा कि अटपट तपस्या। शंकर जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मांगो जो वरदान मांगना। उन्होंने कहा मुझे आपसे वरदान कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक वरदान चाहिए अगर देना चाहते। शंकर जी ने कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा मुझे हर पल, हर सांस, हर घड़ी शिव जपने वाला पुत्र चाहिए, जो दिन रात अनवरत शिवमयी हो, उसका चिंतन भजन भोजन शिव हो, शिव नाम में ही संतत रहने वाला, ऐसा मुझे पुत्र दे दे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तब फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब मैं ये चौपाई जो लिखी, जो तब करें कुमार तुम्हारी भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। ब्रह्मा के विधान को उन्होंने देखा, ये उन्होंने लिखा है, ब्रह्मा ने लिखा है विधिकर्ता ने, कि इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने एक ऐसे पुत्र का जन्म कर दिया जिसके सींग जमी हुई थी, ना उसे आप मानव कह सकते न जानवर कह सकते, सींग वाला। ये जो नंदी वंदी बनाते हैं, नंदी तो हो गए ठीक है, नंदी शुद्ध ऐसे हैं, थे मानव, उनके सींग जमी थी, और वो नंदी की ही सवारी करते थे। सब माया मतलब माया धाम, मायापति है, मायापति के साथ रहने वाला भी मायापति। तो इस तरह शंकर हैं। और आपके मन में यह भी भेद नहीं होना चाहिए कि शंकर को जपने से राम नहीं मिल सकते, राम को जपने से शंकर नहीं मिल सकते, नहीं। एक बड़ी अच्छी चौपाई है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर पामर पापमय करे नरक मां बास। शंकर से प्रेम करे, शिव द्रोही मम दास, मतलब शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर जी को प्रिय मतलब शंकर जी को मानने वाला और मेरा द्रोह करे, मम द्रोही शिव, मतलब शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। और शिव का द्रोह करे या तो मेरा दास हो, दोनों कंडीशन वाले कोई भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, उनको नरक में ही जाना पड़ेगा, उनकी भक्ति व्यर्थ है। क्योंकि राम ही शिव है, शिव ही राम है, दोनों एक दूसरे का चिंतन करते हैं। रामायण में पहले लिखा था कि भगवान के लिए कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, श्री राम जी, लेकिन चिंतन वो शिव का निरंतर करते हैं, इसलिए हो गए नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, नीलांबुजस हो गए। और परमात्मा शिव जो है श्री राम का चिंतन करते हैं अनवरत, तो वो हो गए कर्पूर गौरम करुणावतारम।
तो ये दोनों एक दूसरे का चिंतन करते हैं। और हम किसी का भी चिंतन शुरू कर दें, सीताराम कहें, गौरी शंकर कहें, राधे कृष्ण कहें, और पक्का है कि हमको परम धाम की प्राप्ति होगी, इस जन्म में सब कुछ भोगना है ना। तो इसी आशा के साथ कि आप इन्हीं नामों का शरण लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय सीताराम।